हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे, पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ। क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी पावर है, एक ऐसा औजार है, एक ऐसा वेपन्स है हमारी लाइफ का, जो सबसे शक्तिशाली वेपन्स है पढ़ाई। और बिना किसी तीक्ष्ण औजार का प्रयोग किए बिना हम किसी भी परिस्थिति अपने शत्रुओं को आसानी से इजीली हरा सकते हैं। इसलिए पढ़ाई को लेकर बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी है हमें। ओके, तो चलो अब हम सीधा चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में एक कैंसर उपचार केंद्र का उद्घाटन किया है। हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बिहार, झारखंड, असम, राजस्थान। जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट, असम। अब देख लेते हैं ये असम में कौन सी जगह, असम के अंदर कौन सी जगह पर किया है। तो वो किया है असम के अंदर एक डिब्रूगढ़ ज़िला है, उसमें क्या है इस कैंसर उपचार केंद्र का उद्घाटन किया है। और इसमें कौन कौन भागीदारी हैं, किसने किसने मिलकर किया है। तो वो किया है राज्य सरकार और टाटा ट्रस्ट के संयुक्त उपक्रम असम कैंसर केयर फाउंडेशन ने किया है। ओके, राज्य सरकार प्लस टाटा ट्रस्ट जो है इन्होंने मिलकर इसका क्या है उद्घाटन किया है। वहीं पर डिब्रूगढ़ का यह केंद्र ACCF द्वारा विकसित किए जा रहे 17 चिकित्सा केंद्रों में शामिल है। कितने? 17। अब यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारत और किस देश के बीच अक्षय ऊर्जा के हस्तांतरण के उद्देश्य से एक ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। अब हमारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शन हैं, श्रीलंका, मालदीव और चीन। जो राइट आंसर है यहाँ पर हमारा वो है ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अब इसको डिटेल में देख लेते हैं। जो भारत और मालदीव के बीच ये समझौता हुआ है हस्तांतरण पे, वो अक्षय ऊर्जा को लेकर, उसका क्या है ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। और इस बैठक के दौरान समझौता ज्ञापन MOU या प्रस्तावित किए गए थे, जो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के तहत ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन और ऊर्जा सहयोग पर थे। मालदीव के ऊर्जा परिवर्तन कार्यक्रम को सुविधाजनक बनाने के लिए अक्षय ऊर्जा हस्तांतरण के उद्देश्य से एक ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन का प्रस्ताव किया गया है। अब वही चलते हैं हम आगे की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, किस देश ने कच्चे और रिफाइंड दोनों तरह के ताड़ के तेल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है, रोक लगा दी है। अब यहाँ पर हमारे सामने 4 ऑप्शन है, चीन, रूस, पाकिस्तान, इंडोनेशिया। तो जो हमारा यहाँ पर राइट आंसर है वो है इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अब इसको हम डिटेल में कर लेते हैं। इंडोनेशिया और किसके बीच, जल्दी से बताइए, कमेंट करके बताओ। तो इंडोनेशिया ने लगा दिया है ना, रोक लगा दी है। भारत दुनिया में खाद्य तेल का सबसे बड़ा आयातक देश है। वही इंडोनेशिया की बात करें तो पाम ऑयल का सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत अपने कुल आयात का 70% पाम ऑयल इंडोनेशिया से खरीदता है, वहीं 30% मलेशिया से खरीदता है। आई होप कि समझ आ गया होगा ये। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष किस तारीख को वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क मनाया जाता है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, A 28 अप्रैल, B 10 जनवरी, C 12 मार्च, D 25 मई। जो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाता है, 28 अप्रैल। यह दिन किस लिए मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है। जो यह दिन है, कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व स्तर पर व्यावसायिक दुर्घटनाओं और बीमारियों की रोकथाम को बढ़ावा देता है। यह एक जागरूकता बढ़ाने वाला अभियान है। इस दिवस का उद्देश्य समस्या की भयावहता पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्रित करना है और इस बात पर ध्यान देना है कि सुरक्षा और स्वास्थ्य संस्कृति को बढ़ावा देने एवं बनाने से काम से संबंधित मौतों और चोटों की संख्या को कम करने में कैसे मदद मिल सकती है।
इन सारी चीज़ों के लिए क्या करते हैं, ध्यान में रखते हुए अवेयर किया जाता है इस दिन 28 अप्रैल को। वहीं पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है उन्नत भारत अभियान 2.0 UBA 2.0 ने 25 अप्रैल 2022 को सफलतापूर्वक कितने साल पूरे कर लिए हैं? 3 साल, 2 साल, 5 साल, 4 साल। तो यहाँ पे पूरे कर लिए हैं 4 साल। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। जो उन्नत भारत अभियान है 2.0 उसने कितने साल पूरे कर लिए हैं? अब 4 साल पूरे कर लिए हैं। अब वहीं पे बात करें जो 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी इस मनाने की 2.0। अब ये ग्रामीण विकास UBA 2.0 को ग्रामीण विकास प्रक्रियाओं में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। किसके लिए लॉन्च किया गया था? जो प्रक्रियाओं में, प्रोसेसिंग में चेंजिंग लाने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। उन्नत भारत अभियान का उद्देश्य देश के ग्रामीण वास्तविकताओं को समझने के लिए छात्रों और उच्च शिक्षण संस्थानों के संकायों को शामिल करना है। आई होप कि समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी फ्लाइट स्वदेशी नेविगेशन वायुयान संचालन, आप बोल सकते हैं हिंदी में इसको, प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाले देश की पहली एयरलाइन बन गई है? 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, इंडिगो, स्पाइसजेट, विस्तारा, एयर इंडिया। फटाफट कमेंट करके बताओ कौन सी बन गई है पहली एयरलाइन। तो वो है ऑप्शन नंबर ए इज राइट, इंडिगो। जो इंडिगो है वो स्वदेशी नेविगेशन के मामले में क्या हुआ है, वायुयान या नेविगेशन प्रणाली का यूज करके गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइन बन गई है। वहीं राजस्थान में किशनगढ़ हवाई अड्डे, कहाँ पे? राजस्थान में किशनगढ़ हवाई अड्डे पर इसकी सफल लैंडिंग की गई है। इस नेविगेशन प्रणाली को केंद्र के भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, शॉर्ट फॉर्म में AAI और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। नेक्स्ट करें, अपने अगले क्वेश्चन पर जाएं, मूव करते हैं। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में किस नदी पर 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दे दी है? कितने मेगावाट की? 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दे दी है। अब यहाँ पर चिनाब नदी को सिंधु नदी या झेलम नदी या रावी नदी, फटाफट बताइए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाता है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना, कौन सी? क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दे दी है। भारत और पाकिस्तान के बीच साल 1960 की पुरानी सिंधु जल संधि के तहत दोनों देश सिंधु बेसिन में 6 नदियों के जल को साझा करते हैं जो भारत से पाकिस्तान की तरफ बहती है। मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के नवीनतम संस्करण में वित्त वर्ष 2022 से 23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि से संबंधित अपने पूर्वानुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? 5.2% या 6.2% या 9.2% या 8.2%? फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट, 8.2%।
वहीं पर अगर बात करें कि नवीनतम संस्करण की बात करें, संस्करण में वित्त वर्ष 2022-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि से संबंधित अपने पूर्वानुमान को घटाकर 8.2% कर दिया गया है। इसके बावजूद भारत विश्व में सबसे तेज़ी से आगे बढ़ रही प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है, जिसकी विकास दर चीन के 4.4% की तुलना में लगभग 2 गुनी है। IMF द्वारा वर्ष 2022 और वर्ष 2023 में वैश्विक विकास दर 3.6% रहने का अनुमान लगाया गया है, जो जनवरी 2022 के पूर्वानुमान की तुलना में 0.8 और 0.2% कम है। कितना कम है? 0.8 और 0.2% कम है। ये था आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। आई होप कि समझ आया होगा और मज़ा आया होगा आपको करने में। तो आप डेली कंटिन्यू पढ़ाई करनी है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, हमारे लिए एक वेपन्स का काम करती है और हमें किसी अदर वेपन्स की नीड ना हो, इसलिए ज़रूरी है कि एजुकेशन को सबसे बेस्ट वेपन्स बनाया जाए। तो विदा लेती हूँ आज के लिए, बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।